मध्य प्रदेश जिले की विधानसभा बीनागंज चाचौड़ा में भाजपा की ओर से प्रियंका मीना को टिकट मिलने के बाद से वहां की पूर्व विधायक और प्रत्याशी प्रियंका मीना में आपसी खींचतान शुरू हो गई। वहीं आज पूर्व विधायक ममता मीना द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में ममता मीना के समर्थक उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि कार्यकर्ता कहेंगे तो जीवन से संन्यास ले लूंगी और बोली श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, उसी तरह कार्यकर्ता मेरी रक्षा करें। और क्या बोली सुनिए बाइट के माध्यम से। जी बताएं, आप भाजपा की एक प्रतिभाशाली कार्यकर्ता रही हैं और पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं, तो आपके कार्यकाल में आपने किस किस तरह के कार्य करवाए और यहाँ क्या क्या समस्याएं देखने को मिली थी? देखिए, मैं 2002 से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य हूँ और उसके बाद मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। फिर 2008 में विधानसभा लड़ी थी, कुछ किनारे से मैं चुनाव हार गई थी और लगातार मैं क्षेत्र में लगातार दौरे करना, तो मैं 2013 में मतलब 34,901 वोट से मैं चुनाव जीतकर और मैंने जो क्षेत्र में विकास करा है ये पूरा आप पूरे क्षेत्र में घूम के देख सकते हैं। चाचौड़ा विधानसभा दिग्विजय सिंह जब 10 साल मुख्यमंत्री रहे उस टाइम क्या थी, उसके पहले लक्ष्मण सिंह सांसद रहे उस समय चाचौड़ा विधानसभा क्या थी, कोई काम नहीं करा था। आज भी आप घूमोगे तो एक पत्थर, विकास के नाम का एक पत्थर दिखाई नहीं देगा। जिस क्षेत्र से विधायक मुख्यमंत्री खुद दिग्विजय सिंह के रूप में रह जाए उस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। उन्होंने पूरे विकास कराए तो रावगढ़ में कराए, चाचौड़ा में नहीं कराए। चाचौड़ा को विकास से उन्होंने पूरी तरह से वंचित रखा। जब मैं 5 साल 13 से लेकर 18 में मैं विधायक बनी, मैंने 132 केवी का सब स्टेशन बनाया, जबकि ये किसान आधारित क्षेत्र है। हमने उसके बाद में 403 सड़कें, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, ऐसी 403 सड़कें बनवाई, गांव-गांव को सड़कों से जुड़वाया। इसके अलावा तालाब बनवाए, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे तालाब स्वीकृत कराए, जो आदिवासी क्षेत्र में और भी अन्य क्षेत्रों में जो आवश्यकता थी पानी के लिए। और 33 केवी के 5 से लेकर 6 सब स्टेशन कराए और अभी 5 सब स्टेशन अभी भी कराए मैंने स्वीकृत। तो जो बहुत ज्यादा जो किसानों को सबसे बड़ी आवश्यकता थी, बांसवाड़ा में कम से कम 20 बार खुद दिग्विजय सिंह बोल के आए थे हम यहाँ सब स्टेशन बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बनाया। जबकि भोलापुरा, ढाड़ोन्या और आरोन में ऐसे 4 सब स्टेशन रावगढ़ विधानसभा में थे। और हमारे बांसवाड़ा जो आखिरी हमारा क्षेत्र का जो गांव जो राजस्थान सीमा से लगा हुआ है, एक मतलब 100 किलोमीटर दूर लाइन जाती थी, कभी ब्यावरा से लाइन जा रही, ऐसी स्थिति थी। उन्होंने कभी इस क्षेत्र की चिंता नहीं करी, इस क्षेत्र का दोहन किया उन लोगों ने। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने चाचौड़ा विधानसभा सीट को लेकर एक आश्चर्यचकित एक नाम रखा, ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो सूची आई है मैं भी बहुत ज्यादा उसको देखकर मैं भी अचंभित हुई हूँ। और मैं ही नहीं हुई, मेरे क्षेत्र का प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक कार्यकर्ता इस चीज को लेकर अचंभित है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कार्यकर्ताओं की रायशुमारी नहीं ली गई हो। कार्यकर्ताओं की पहले रायशुमारी होती थी, कार्यकर्ताओं की राय होती थी, उसके बाद में मतलब पूरा उसके बाद में प्रदेश में भी चुनाव समिति की बैठक होती थी, फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती थी और पूरी राय और सर्वे के अनुसार टिकट मिलता था। और आपने देखा होगा अभी जो पैराशूट के माध्यम से जो टिकट आया है, अरे भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता फर्श उठाने वाला, झंडा लगाने वाला, अरे 10 साल दिग्विजय सिंह के शासन काल में जो कार्यकर्ता डरा नहीं, दबा नहीं, जिन्होंने झंडा डंडा भाजपा का लगाया, उनमें से ही किसी को प्रत्याशी बना देते। किसी कार्यकर्ता को दुख नहीं होता, ना मुझे दुख होता, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाते। लेकिन जो 6 महीना भी पूरे नहीं हुए और पैराशूट से उतर के आए और ना तो कार्यकर्ताओं का दर्द जाना, ना कार्यकर्ताओं जैसा कोई काम किया, ना भाजपा के लिए कभी मतलब वोट मांगे और सीधा कैंडिडेट बन के आए, तो भैया ऐसे पैराशूट वाले कार्यकर्ताओं को थोड़ी पता है कि पार्टी के कार्यकर्ता कैसे खड़ा हुआ और कैसे उसने संघर्ष किया है और कैसे काम कराए। आज भमावत पुल की बात, दिग्विजय सिंह खुद मुख्यमंत्री और उसके बाद में पहले भमावत पुल के लिए मांग करते थे, लेकिन उन्होंने बोला हम बनाएंगे, नहीं बनाया। मेरे कार्यकाल में भमावत पुल बना, जो नहीं तो पहले भमावत बड़ा गांव का आदमी पहले कुमरा जाता था, 40 किलोमीटर घूम के गुना जाता था। आज वो खुद आज भमावत से होके, और हमने रावगढ़ विधानसभा को उसमें कवर किया, उसमें सड़कें बनवाई हमने। रावगढ़ विधानसभा जो आदमी 1 घंटे पहुंचता था, आज वो 20 मिनट में गुना पहुंच रहा है। वो स्थिति करी हमने चाचौड़ा विधानसभा में। और सुनने में ये भी आया है कि अन्य पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो आपको फोन कर रहे हैं।
देखिए अभी तक मेरे पास तो किसी का ऐसा फोन नहीं आया, ना हमारी पार्टी के लोगों का भी नहीं आया, किसी अन्य पार्टी के लोगों का फोन नहीं आया। मेरा कॉल डिटेल चाहे आप मेरे और मेरे परिवार का कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि 10 जगह 10 दियों में तेल डाले और 10 जगह संबंध रखे। मैंने ऐसी राजनीति नहीं करी। मैंने एक जनसेवा की राजनीति करी। अंतिम छोर, अंतिम पंक्ति पे खड़ा व्यक्ति तक हम पहुंचे, उसके दुख में उसके सुख में हम पहुंचे, वो वाला कार्य मैंने किया है। उस तरह की हमने राजनीति आज तक नहीं करी। और मेरे को जो अभी जो टिकट वितरण हुआ, ये इसमें मेरे को लगता है कि मेरी पार्टी के प्रति निष्ठा में कहाँ कमी रह गई थी। मुझे पार्टी के लोगों से इस बात के लेकर बहुत मेरा मन आहत है और बहुत दुखी है इस बात को लेकर कि मैंने इतना निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक मतदान केंद्र तक खड़ा किया, प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मैंने मतदान केंद्र तक खड़ा किया। आखिर में न पार्टी ने मेरी सुनी, न किसी कार्यकर्ता की सुनी, न पार्टी के किसी जिम्मेदार पदाधिकारियों की सुनी। चाचौड़ा क्षेत्र में जो हाल ही में नए कार्यकर्ता को जो टिकट दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि जिन्हें टिकट दिया गया है वो विकास कार्य करवा पाएंगी? देखिए मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा भी आप हाल में ही आए तो आप कुमराज जाओगे तो खटकिया से लेके कुमराज, सानई, मृगवास, उसके बाद में बटावदा, चाचौड़ा से बीनागंज होकर तेलीगांव से लेके पार करना तक 110 किलोमीटर की सीसी सड़क, अपने आप में एक ही सड़क इतनी बड़ी सड़क है जो पूरे मतलब कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह और भी जो नेता रहे उनका विकास नहीं करने का आईना दिखा सकती है। कुमराज में अपने डिग्री कॉलेज बनवाया, कुमराज में आईटीआई कॉलेज बनवाया, चाचौड़ा में आईटीआई कॉलेज बनवाया। मधुसूदनगढ़ जो एक समय रावगढ़ विधानसभा में आता था, नगर पंचायत बनवाई मधुसूदनगढ़। मैंने जब चाचौड़ा में जुड़ा, मधुसूदनगढ़ में थाना बनवाया, तहसील बनवाया। मधुसूदनगढ़ में पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, जो 9 करोड़ की नल जल योजना स्वीकृत कराई। ऐसे ढेरों जन कल्याण कार्य मेरे समय में हुए। अब तो कुछ थोड़े बहुत काम बचे, जैसे मधुसूदनगढ़ कॉलेज, वो भी प्रस्ताव चला गया, वो भी बहुत जल्दी आने वाले समय में वो भी स्वीकृत होगा। हमारी मात्र विकास हमारी लड़ाई है और विकास को लेकर हम कार्यकर्ताओं को आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ मैंने यहाँ पर खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, और उनके विकास भी कराया और विधानसभा में 100% उपस्थिति भी दर्ज कराई। पहले की चाचौड़ा कुछ और था, चाचौड़ा की तस्वीर और तकदीर मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रही और विधायक रही, उस कार्यकाल में बदली है। और इस चीज को ये किसी से छुपी नहीं है। क्षेत्र की जनता को भी पता है, क्षेत्र के मतदाताओं को भी पता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता है और कांग्रेस के लोगों को भी पता है। अगर उनसे आत्मा में हाथ रख के अगर पूछोगे तो वो भी कहेंगे कि हाँ, ममता ने जो विकास किया उसके बराबर तो हम 0.5% भी नहीं कर पाए। अगर ये जो नाम डिक्लेयर करा, अभी के एक सूची जो जारी करी है भाजपा ने, अगर ये यथावत ये सूची रहती है तो आप किसी दल से या निर्दलीय या कहीं से चुनाव लड़ेंगे? देखिए मेरा भविष्य का फैसला मेरा कार्यकर्ता तय करेगा, क्योंकि आपको पता होगा जब यहाँ जनपद का चुनाव आया तो वहां लक्ष्मण सिंह आके बैठ गए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिला और प्रदेश के लोग कहने लगे कि चाचौड़ा में जनपद पंचायत बनना चाहिए। मेरे को बोला, मैं वहां बैठ गई, चाचौड़ा जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना के लेके आई। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी पे मैं खरी उतरी। उसके बाद में नगर पंचायत कुमराज में 6 ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते थे। पार्टी ने बोला कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, ममता तुम करो, तो वहां में नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पूरे हमारे बना के लेके आई। मधुसूदनगढ़ में 5 हमारे भारतीय जनता पार्टी के मतलब पार्षद जीते थे। उसके बावजूद भी मधुसूदनगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पूरी परिषद बनाकर लेकर आई। आपको पता होगा जब जनपद, मेरी 3 नगर पंचायतें और बीनागंज चाचौड़ा भी हमने बनाई, तो 3 नगर पंचायतें भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश और मैंने नगर पंचायत और जनपद हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हमने बनाई है वहां बैठकर। तो यही सब चीजें चाह रहे थे जब अपन ने पार्टी का 100% भारतीय जनता पार्टी का परचम और 85 से 90 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सरपंच है, सभी जनपद और जिला पंचायत सदस्य मेरे खुद, आपने देखा होगा मेरे पति भी जिला पंचायत सदस्य और मैं भी जिला पंचायत सदस्य हूँ। और जिनको टिकट दिया वो मेरे से खुद चुनाव हारी, उनके देवर, और वो खुद मेरे से चुनाव हारी है। भी जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव नहीं जीत पाए, अभी पंच नहीं बन पाए, उनके परिवार में अभी तक उनके कोई पंच नहीं बने। हाँ, दूर दराज से कोई भी बन जाए, लेकिन अभी मतलब उसमें कोई अभी तक पंच नहीं रहे।
तो वो जनपद और जिला और ये नीचे तक के कार्यकर्ता को दर्द को कैसे समझे और जनप्रतिनिधियों की तकलीफ को कैसे समझे। मैं इस चीज को कह रही हूँ, और मैं तो कह रही 6 महीना पहले आए ऐसे पैराशूट और नए लोगों को जो भाजपा को अभी तक समझे नहीं, ऐसे लोगों को कैसे मतलब मतलब अपन जिम्मे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के मतलब अपन सोच सकते हैं ऊपर के लोग। प्रियंका पैंची ने आज एक वीडियो वायरल की है, उसमें कहा है कि आपसे आग्रह करा है कि वो मेरा सपोर्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ली है उस दिन से लेके आज तक भी मतलब हमारे भाजपा में एक रीति नीति होती है कि बड़ों को सम्मान देना और छोटों को भी एक सम्मान देना, क्योंकि छोटे जो होते हैं उनको सम्मान चाहिए। आज तक मेरे से भी कभी आज तक राम राम नहीं करी, आज तक कभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जाके उन्होंने कभी राम राम नहीं करी, और आज तक कभी सपोर्ट मांगना तो छोड़ो, जब पार्टी में आए हो तो एक भाई सबसे एक अभिवादन करने का एक वो होता है, संस्कार होते हैं। पार्टी के संस्कारों तक आज तक नहीं चले। वो तो अपने आप को पता नहीं बहुत बड़े नेता के रूप में मतलब मेरे क्षेत्र के मतदाता हो, हमारा संबंध ये है वो है। अरे भैया तुम रहे कहाँ हो? अभी शादी होके कुछ समय पहले आए हो, राजस्थान की रहने वाली है, शादी होके कुछ समय पहले आए, तो आप संबंधों की कैसे कह सकते हो? कोई जनप्रतिनिधि रहे हो क्या आप जो संबंधों की कह सकते हो? हम जनप्रतिनिधि रहे, हमने 18 साल पर 6 महीना भारी पड़ गए। मुझे तो बड़ा इस बात का दुख है। और मैंने और आप ये देखिए और कह रहे कि मतलब मेरे से अभी तक आज तक बातचीत नहीं करी है, और लेकिन हम अब बात करने का तब इसलिए भी अब संभावना इसलिए भी नहीं बनती, पैराशूट से आए हो तो भैया पैराशूट से वोट आ जाएंगे। कार्यकर्ता तो पूरे 90 सरपंच के आसपास पूरा विरोध कर रहे हैं, पूरे सरपंच पूरे जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं, पूरे कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। अगर आपका नीचे तक अगर आपकी जमीनी आपने काम किया होता, नीचे आपने फर्श बिछाए होते, झंडे लगाए होते, पार्टी के लिए आपने कोई त्याग किया होता, पार्टी के लिए आपने वोट मांगे होते, पूरे जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं, पूरे कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। अगर आपका नीचे तक अगर आपकी जमीनी आपने काम किया होता, नीचे आपने फर्श बिछाए होते, झंडे लगाए होते, पार्टी के लिए आपने कोई त्याग किया होता, पार्टी के लिए आपने वोट मांगे होते, तो फिर एक मतलब सब उनके साथ खड़े होते। पूर्व में कैलाश जोशी जी द्वारा आपकी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा गया था, तो उनके साथ जो कुछ अभद्र व्यवहार जाति की गई थी, अभद्र व्यवहार किया गया था, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्वर्गीय कैलाश जोशी जी उस समय सांसद का चुनाव लड़े थे, मुझे ध्यान है। और उस समय क्योंकि हम साहब की पदस्थापना ब्यावरा में थी, और आप ये देखिए उस समय राजगढ़ जब लोकसभा का चुनाव हुआ, चाचौड़ा और रावगढ़ विधानसभा में बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। उस समय मैंने सुना था कि मतलब बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो भोपाल से जगह जगह प्रचार में आए थे, उन कार्यकर्ताओं को और प्रत्याशी को पेशाब पिला दिया गया था। और एक जो उस समय राम बल्लभ चौहान जो इस दुनिया में नहीं, उस समय वो एक सब इंस्पेक्टर था, उसके द्वारा ये पेशाब पिला दिया गया था कार्यकर्ताओं को। ऐसा व्यवहार मतलब उस समय कांग्रेस का जो कुशासन रहा, कांग्रेस की जो दादागिरी रही, उस दादागिरी को खत्म करने का काम मैंने ये सब इतने 18 सालों में उसको मैंने खत्म किया। कार्यकर्ताओं को आत्मसम्मान के साथ एक मतदान केंद्र पर खड़ा रहे, कार्यकर्ता डगे नहीं, डिगमगाए नहीं, एक सम्मान के साथ कांग्रेस का आतंक खत्म किया। कांग्रेस की झूठ की जो दुकानें जगह जगह लगी थी उसको खत्म किया। और अब देखिए उसका परिणाम यही है भैया, कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आत्मसम्मान के साथ खड़ा होता है, उसके लिए आप देख सकते हैं। सुनने में ये भी आया है कि आपको किले की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव दिया था। देखिए आज तक मेरे पास कांग्रेस का लोगों का किसी का कार्य मतलब नेताओं का छोड़ो, उनका कार्यकर्ताओं से भी आज तक मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, और इस तरह का कभी नहीं है। मेरा तो भविष्य मेरा कार्यकर्ता तय करेगा, क्योंकि मैं 5 साल चुनाव जीती तब भी और चुनाव हारी तब भी। 2 बार चुनाव विधानसभा का हारी भी हूं, 1 बार जीती, उसके बाद जिला पंचायत, उसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हूं। एक दिन भी घर में नहीं बैठी हूं, एक दिन भी। कोई नहीं कह सकता, आप मेरा फेसबुक भी चेक कर सकते हैं, एक दिन भी घर में नहीं बैठी हूं। मैंने निरंतर काम किया, लोगों के सुख में दुख में हमेशा मैं उनके साथ खड़ी रही हूं। मुझे उसी चीज का मुझे विश्वास है कि जिस मैं सुख दुख में उनके साथ 5 साल में उनके साथ खड़ी रही हूं, एक दिन घर बैठ के नहीं रही हूं। तो मेरा कार्यकर्ता आज मेरे सम्मान में मेरे साथ खड़ा है, इसी बात का मुझे गर्व है। और मेरा कार्यकर्ता आने वाला जो कल है वो मेरा कार्यकर्ता तय करेगा, मैं कोई तय नहीं करूंगी, ना मेरा परिवार तय करेगा, मेरा कार्यकर्ता पूरे सब लोग मिलकर तय करेंगे। और मेरी ताकत ही मेरा कार्यकर्ता है, और उस ताकत के साथ मैं मतलब आगे बढ़ूंगी। मेरा कार्यकर्ता मेरे आने वाला कल का फैसला करेगा।
आप वर्तमान में यहाँ के सरपंच हैं चाचौड़ा से। नमस्कार, मेरा नाम मनोज मीना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत नेरचा। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ की स्थापना हमारे दादाजी श्री गोविंद सिंह जी पटेल द्वारा 3 पीढ़ी से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वालों में से, और जो यहाँ हमारी पूर्व विधायक लोकप्रिय ममता मीना जी, जो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था, उनके आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की जो आज ये मंडल की सेना तैयार की गई है, वो सर हमारी यहाँ पूर्व विधायक ममता मीना जी की देन है। ममता मीना जी द्वारा अथक प्रयासों से मंडलों में, क्षेत्र में, चाचौड़ा विधानसभा के लिए जो कहीं ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तैयारी करवाई गई है। विधायक की लिस्ट से ममता मीना जी का नाम यहाँ से हटा दिया गया है, प्रियंका पेंची को यहाँ से नाम प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है। इसको लेकर आप यहाँ पे क्या कहेंगे सरपंच साहब? भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता से भारतीय जनता पार्टी ने कोई राय नहीं ली गई है, मंडलों द्वारा कोई राय शुमारी नहीं रखी गई है। हमने पहले देखा था मंडलों में राय शुमारी होती थी, निचले कार्यकर्ता की राय ली जाती थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुष्ट है, कोई कार्यकर्ताओं की कोई राय शुमारी नहीं है, कोई राय नहीं है। और हमारा कार्यकर्ता की राय शुमारी होती है, उनसे मत लिया जाता। तो भारतीय जनता कार्यशैली से कहीं ना कार्यकर्ता नाराज है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली ऐसे पहले कभी नहीं रही है, और इस टिकट को लेकर ही कार्यकर्ता में बहुत नाराजगी व्यक्त है। अगर ये डिसीजन चेंज नहीं किया पार्टी ने, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत बूथ समिति के अध्यक्ष, सरपंच, सेक्रेटरी, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। हो सकता है ये इस्तीफा भी दे सकते हैं, पार्टी को छोड़कर अन्य मुद्दे पर भी काम कर सकते हैं। आप जमीनी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और आपके हिसाब से यहाँ पे प्रियंका पेंची मजबूत हैं या फिर ममता मीना जी मजबूत हैं? प्रियंका पेंची का आना तो मंडल में 3 महीने से हुआ है। 3 महीने में अगर कार्यकर्ता कहीं ना मान लो कहीं ना कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं क्या समझ के टिकट दे दिया गया। 3 महीने में कोई कार्यकर्ता को मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। लगभग कितने सरपंच यहाँ पे सम्मिलित हुए इस कार्यक्रम में? इसमें 106 पंचायत हमारे चाचौड़ा विधानसभा में 106, कुमराज और चाचौड़ा में 106, बाकी मधुसूदनगढ़ को मिलाकर कुछ 30 पंचायत और है। सब सारे सरपंच लोगों का यह संगठन आज जमा हुआ है। तो क्या सभी सरपंच अगर डिसीजन चेंज नहीं हो तो सभी इस्तीफा देंगे? पहले हम भारतीय जनता पार्टी से मांग रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी पुनः विचार करे टिकट को लेकर, और पुनः विचार भारतीय जनता पार्टी करके नहीं, जो भी पुनः विचार पे माननीय ममता मीना जी का नाम आगे रखें। हमारा मत यही है कि भारतीय जनता पार्टी में ममता मीना जी को टिकट दे। अगर ममता मीना जी को नहीं दिया गया, तो कार्यकर्ता कहीं ना लोग फिर आगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और इस्तीफा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज मीना। क्या दायित्व है वर्तमान में? वर्तमान में कहीं ना मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ ग्राम पंचायत लेरचा, पूर्व युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा। हाल ही विधानसभा चाचौड़ा में जो बदलाव हुआ है, एकदम से टिकट की दावेदारी बदल दी गई है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेंच पार्टी रही है। अभी तक मैं 93 से भारतीय जनता पार्टी में काम करता आ रहा हूँ, और जो पहले टिकट मिलता था उसकी प्रक्रिया ये होती थी, मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की रायशुमारी होती थी। रायशुमारी के बाद फिर जिला स्तर पर रायशुमारी होती थी। फिर इसके बाद जो पार्टी हाईकमान तय करता था कि किसको टिकट देना है, किसकी जनता की मांग है, कार्यकर्ताओं की किसकी मांग है, ऐसे टिकट मिलता था। इस बार ऐसा हुआ कि 4 महीने पहले चुनाव के मैंडेट, दिल्ली से मैंडेट सूची में नाम आ रहा है, मैंडेट तो नहीं कहेंगे, अभी मैंडेट हुआ नहीं है। सूची जारी करती भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय समिति, चुनाव समिति के चाचौड़ा से फला को प्रियंका मीना को सूची में नाम आया। तो इससे हर कार्यकर्ता दुखी है। मैं पूर्व में 2 बार प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा हूँ, 3 बार जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, पूर्व में जनपद उपाध्यक्ष के दायित्व था मेरे पास, मैसेज पार्षद रही है। ऐसा नहीं होता है। इस बात को लेके आपके व्यक्तियों का क्या कहना है, और आप इस बारे में क्या भारतीय जनता पार्टी से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम आग्रह कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं, उनसे आग्रह यही है कि भाई इसको दोबारा, इस निर्णय को आप दोबारा से चेंज करें, प्रक्रिया के माध्यम से आप टिकट को लाइए। जिसने 20 साल पार्टी की सेवा दी है उसको 3 महीने में खत्म कर रहे हैं आप, ये कौन सा तरीका है? 3 महीने में उसने एक गांव नहीं जानती, 3 महीने में 3 बार क्षेत्र में आई,
और आप उसको भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऊपर थोप रहे। अभी जो ममता जी प्रियंका जी को अभी पैंची जी को टिकट मिला है, उनका आपसे मिलना हुआ है? अभी तक आप पुराने कार्यकर्ता हैं नहीं, बीजेपी अभी के। तक नहीं हुआ है ना संपर्क, ना बात, ना चीत, कुछ नहीं। तो बीच में कोई आपसी ऐसा कोई वाद विवाद जिसकी वजह से? कुछ नहीं है विवाद, आज तक कोई विवाद नहीं, ना कोई बातचीत है। नाम क्या आपका? मेरा राम सेवक मीना, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष। मेरी मिसेज बीनागंज से वार्ड नंबर 9 से पार्षद रही। मैं 3 बार जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, 2 बार प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा हूँ। पर पहली बार ऐसा देखने को मिला कि भाई के ऊपर से टिकट आया और आपन को थोप दिया। ये तो कांग्रेस में होता था, पर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी कहते थे। अरे ममता दीदी ने यहाँ भाजपा का कुछ नहीं था, तब भाजपा को बड़ी की है ममता दीदी ने।